भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज बढ़ा सकते थोड़ा तो आवाज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो मेरा परम सौभाग्य है, आप लोगों ने अचानक बॉम्ब डाल दिया आज। मुझे पता नहीं था मुझे क्लास है देना है, तो कुछ तैयारी नहीं है। जो भी है जन्माष्टमी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम। व्हाट इज रियल जन्माष्टमी? व्हाट जन्माष्टमी सिग्निफाइज? वास्तव में जन्माष्टमी कभी मना सकते हैं हम। तो जन्माष्टमी का मतलब है त्याग की भावना, सैक्रिफाइस। बिकॉज विदाउट सैक्रिफाइस कृष्णा डजंट अपीयर। क्योंकि सैक्रिफाइस का मतलब ये यज्ञ, यज्ञ वै विष्णु। तो विशेष करके भगवान को प्रकट करना है तो हमें सैक्रिफाइस करना होगा। अगले 8 दिन नींद, समय, सब कुछ क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना, तभी भगवान प्रकट होंगे। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि यज्ञ ही, सैक्रिफाइस ही कैसे भगवान को प्रकट कर सकता है, और तभी हम जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो रामायण में भी हम देखते हैं, जितने भी रामायण के किरदार है सभी ने सैक्रिफाइस किया है। प्रभु रामचंद्र ने सैक्रिफाइस किया, भले उनका राज्याभिषेक था, लेकिन पिताजी के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया। लक्ष्मण, उनको कोई जरूरत नहीं थी वन में जाने की। वो कह सकते थे ये मेरे भाई का प्रॉब्लम है, उसको संभालने दो, मैं क्यों जाऊं, लेकिन सैक्रिफाइस किया। सीता मैया, वो भी कह सकते हैं कि मुझे, मेरे पति को वनवास जाना है, मुझे नहीं जाना है, मैं आराम से रहूंगी, जब आएंगे तो स्वागत करूंगी। या भरत महाराज। तो ऐसा कोई किरदार नहीं रामायण में जहां पर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना नहीं है। हनुमान जी ने क्या त्याग किया है? भले उनसे कम काबिलियत कौन थे? वाली का भाई कौन था? सुग्रीव। ऐसे सुग्रीव के अंडर उन्होंने रहकर सेवा की। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, त्याग की भावना है, सिर्फ गुरु सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए पूरा रामायण ओत-पोत है त्याग की भावना से। ऐसे भौतिक जगत में भी हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। Whether it be birth of Lord or birth of any living entity, parents have to do a lot of sacrifice. बचपन में देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उसको पालन पोषण करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए माता पिता को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं? रात की नींद गंवानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे खुद सोते नहीं और माता पिता को सोने नहीं देते। तो इस प्रकार कोई भी चीज हासिल करना है, अपनी बनानी है, या सचमुच उससे प्रेम करते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है? सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, 2 ही चीजों को त्याग करना है। जन्माष्टमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान की आज्ञा है। गीता में जो भगवान ने बताया है, हमारी औकात नहीं, ताकत नहीं कि हम कुछ सैक्रिफाइस कर पाए, क्योंकि हमारे पास त्याग करने के लिए है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद 3 प्रकार के लोग बताते हैं।
भोगी, रोगी और त्यागी। तो रोगी कौन है? जो भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं, वो रोगी है। भोगी कौन है? जो भगवान की चीज अपनी समझकर भोग करने का प्रयास कर रहा है, वो भोगी है। और तीसरा त्यागी कौन है? जो भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दो चीजों को हमें त्याग करना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है जन्माष्टमी के लिए भगवान की तरफ से, गीता से। त्याग करना है तो हमें और कुछ त्याग नहीं करना है, क्योंकि कुछ त्याग करने की चीज हमारे पास है ही नहीं। कई बड़े बड़े लोग कहते हैं हमने भगवान के लिए जमीन त्याग कर दी। तो प्रभुपाद पूछते हैं क्या मां के गर्भ से जमीन लेकर आया था? तो त्याग करना है तो भगवान करे दो चीजों को, आलस्य और अहंकार को त्याग करना है। और ये अगले 8 दिन ये दोनों चीज त्याग करके अगर भगवान की खुशी के लिए सेवा करेंगे तो भगवान जरूर प्रकट होंगे। दो चीज क्या त्याग करना है? अहंकार और आलस्य। क्योंकि भक्ति में सबसे बड़े शत्रु ये दो ही लोग हैं, सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी, आलस्य और अहंकार। तो एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड। त्याग की भावना के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नो मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने भी त्याग किया है, अपने परिवार को त्याग किया है। 70 साल में वृंदावन को त्याग दिया है। तब जाकर उनके त्याग के कारण हमें भगवान मिले हैं। पूर्व आचार्यों ने, वर्तमान आचार्यों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइस के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर बताई गई है कि जीवन के हर पल पर, हर क्षण पर, हर मोड़ पर त्याग करना पड़ता है। जैसे स्कूल में बच्चे एग्जाम के समय सब कुछ त्याग करते हैं, पिक्चर त्यागते हैं, खेल कूद त्यागते हैं, है कि नहीं? कोई गायक है, उसका कोई शो है तो आइसक्रीम खाना त्याग देता है वो, है कि नहीं? तो हर फील्ड में त्याग अनिवार्य है। त्याग का मतलब है सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? भगवान जरूर प्रकट होंगे। क्योंकि यज्ञ का दूसरा मतलब क्या है? यज्ञ वये विष्णु। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस त्याग की विधि से गुजरना पड़ता है। तो यज्ञ का सही मतलब क्या है? सैक्रिफाइस का सही मतलब क्या है? कृतज्ञता। जो भी भगवान ने हमें दिया है उसके प्रति हमें ऋणी होना चाहिए। वी हैव टू बी ग्रेटफुल। और उसके लिए हमें समय और प्रेम देना आवश्यक है। समय और प्रेम देने से हम यज्ञ सफल कर सकते हैं। भगवान दो ही चीज चाहते हैं हमसे, समय और प्रेम। इस यज्ञ में आहुति के देने समय और प्रेम देना है। तो त्याग का मतलब है कोई चीज छोड़ना नहीं, क्योंकि छोड़ने के लिए हमारे पास है ही नहीं। तो बताते हैं सैक्रिफाइस विथ रियल नॉलेज इज गिविंग अप बॉडीली कॉन्शियसनेस, इवन सैक्रिफाइसिंग बॉडी फॉर अदर्स, दैट इज परफेक्शन ऑफ द बॉडी। एतावा जन्म साफल्यम देहिनु देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा। तो भगवान यहां पर उद्धव जी को बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए। जैसे दधीच जी के जीवन में हम देखते हैं, दधीच ने अपना शरीर त्याग कर देवताओं के लिए क्या बनाया है? वज्र बनाया है, नारायण अस्त्र बनाया। तो इतनी बड़ी त्याग की भावना दधीच में थी कि देवता भी उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप मरोगे तो हमें ये अस्त्र मिलेगा, क्योंकि आपकी हड्डियों से हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये वज्र बना रहे जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जब त्याग की भावना होती है
तो उस त्याग की भावना के कारण मैं उस जीव के जीवन में प्रकट हो सकता हूं। तो देखते हैं जन्माष्टमी का मतलब क्या है। सैक्रिफाइस, एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस, सेल्फलेसनेस। तो एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस किन किन ने दिखाई है जन्माष्टमी के इस प्रसंग में हम देखते हैं। तो पहली व्यक्ति है देवकी माता। देवकी माता की जो त्याग की भावना है वो उसकी चरम सीमा नहीं है, क्योंकि देवकी माता को प्रेम इतना करते थे कौन? भाई कंस। कब तक? जब तक उनकी इंद्रिय भोग में बाधा नहीं आई। सोच सकते हैं कि जब देवकी माता का हाथ वसुदेव जी के हाथ में दे रहे थे तो कहा कि मेरा कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे रहा हूं, उसको संभाल के रखना, तो आपका कलेजा निकाल दूंगा। इतना प्रेम करते थे कंस। समझ गए? भले सगी बहन नहीं थी, मुंह बोली बहन थी, लेकिन इतना प्रेम था। और जब रथ में सवार सारथी को नीचे खींचा है, सोचिए कितना प्रेम उमड़ कर आया होगा भाई कंस का। क्या कहकर उसको नीचे उठाता रहा है? बिहारी में गाली देकर, नीचे उतर जा ससुरे। तो ससुराल ले जाने का हक मेरा है, ये मेरी बहना है। तो इतना प्रेम उमड़ कर आया था। लेकिन जब देवता लोग देखे कि इसी प्रकार का भाई का प्रेम बहना के प्रति रहेगा तो भांजे को क्या बहाना देकर मामा को मारने का मौका मिलेगा। इसलिए देवताओं ने क्या छोड़ा है? पिल्लू छोड़ा है, आकाशवाणी। क्योंकि आकाशवाणी सुनकर जब उसको पता चला कि मेरी इंद्रिय भोग में बाधा आ रही है, क्योंकि उसमें त्याग की भावना नहीं थी। और यहां से कृष्ण जन्माष्टमी शुरू होती है। एक व्यक्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं, दूसरी व्यक्ति त्यागने के लिए सब कुछ तैयार है। भाई के नाते कंस अपनी भावनाओं को, विचारों को त्यागने के लिए तैयार नहीं। उसने सोचा कि मेरी इंद्रिय भोग में बाधा आ रही है। इसलिए भागवत में 3 उदाहरण बताए प्रभुपाद जी ने। जब हमारी इंद्रिय भोग में बाधा आती है तो हम कोई रिश्ता नाता नहीं देखते, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो पहला उदाहरण है इंद्र का। जब कई सदियों से चली आ रही इंद्र पूजा स्थगित हो गई और इंद्र को लगा कि छोटे से 7 साल के बालक के कहने पर ये ब्रजवासियों का दिमाग खराब हो गया है, इन्होंने मट्टी के ढेर को पूजा करना शुरू किए मेरी पूजा छोड़कर। जब उसके इंद्रिय भोग में बाधा आ गई तो उसने तलवार निकाली। उसे भली भांति मालूम था ये मेरे आराध्य देवता है, इष्ट देव है गोपाल, फिर भी उनको खत्म करने का प्रयास किया। उनको ही नहीं, पूरे गांव को, परिवार को तबाही मचा दी। और इंद्रिय भोग में बाधा जब आती है तो दिमाग सटिया गया इंद्र का, दिमाग काम करना बंद हुआ, उसकी बुद्धि मारी गई। कितनी बुद्धि मारी गई? संवर्तक बादलों को आह्वान किया है, आमंत्रित किया। जबकि संवर्तक बादल होते हैं सृष्टि का विनाश करने के लिए, प्रलय के लिए होते। तो भौतिक दृष्टि देखा जाए तो छोटा सा गोकुल है, उसको खत्म करने के लिए सारे सृष्टि को खत्म करने वाले किनको आह्वान किया है? संवर्तक बादल। कितनी बुद्धि मारी गई। उस समय इंद्र ने भेजा, किसको भेजा? संवर्तक को। क्यों भेजा? भेजा नहीं था इसलिए भेजा, भेजा काम नहीं कर रहा था उसका। तो इतनी बुद्धि मारी गई इंद्र की, क्योंकि इंद्रिय भोग में बाधा गई, त्याग की भावना नहीं थी। और दूसरा कारण था इंद्र भगवान की इस लीला में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम भौतिक जगत में रहकर भी वैकुंठ का वातावरण, गोलोक का वातावरण निर्माण कर सकते हैं अगर हम भगवान के गुणगान में, भगवान की सफलता में, या भक्तों के गुणगान में और भक्तों की सफलता में हृदय से भाग लेंगे। इसलिए जन्माष्टमी का मतलब है
इस सफलता में, भगवान की गुणगान में अगले 8 दिन हृदय से भाग लेना है। तब हम 8 दिन वैकुंठ में रहने का अनुभव कर सकते हैं, गोलोक में रहने का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि गोलोक वैकुंठ और कुछ नहीं, जहां नित्य रूप से भगवान और भक्तों का गुणगान हो रहा है। और ये कला जितनी हम जल्दी सीखेंगे 8 दिन में, कौन सी कला है? सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना हम दूसरों की सफलता में, विशेष करके भक्तों की सफलता में, भक्तों के गुणगान में, भगवान की सफलता में, भगवान के गुणगान में हृदय से भाग लेंगे, तब हम वास्तव में भगवान को प्रकट होने का अवसर दे सकते हैं। भगवान की कृपा जरूर होगी, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में निरंतर बहता रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में बताया है, ये भगवान का प्रेम आपके हृदय में कभी बहना शुरू होगा, कभी भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे? अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, निस्वार्थ भावना से, अहेतु की भावना से। तो इसके लिए हमें त्यागना है किसको? अहंकार को, एनवी को। एनवी का मतलब है हम भगवान के आने वाले जन्माष्टमी में हृदय से अगर भाग नहीं ले रहे तो हमें अभी तक एनवी है, हृदय में अभी तक क्या है? मत्सरता है कि इसी व्यक्ति का गुणगान क्यों हो रहा है, मेरा गुणगान क्यों नहीं हो रहा है। ये भावना होगी तो हम पूरा दिल नहीं डाल पाएंगे, अपना हृदय डाल नहीं पाएंगे। भक्ति का मतलब है पुट योर हार्ट एंड सोल, समझ गए? तो ये जितना दिल से, हृदय से भगवान के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रही है, उसके अगले दिन जन्माष्टमी है, तो 15 अगस्त का गाना बदलना है, दिल दिया है जान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए। उसके जगह क्या गाना है? दिल दिया है ध्यान भी देंगे पूरा 8 दिन हे भगवान आपके लिए। तो जितना हम दिल और ध्यान देंगे उतना हमारा ये यज्ञ सफल होगा। दिल और हमें क्या देना है? अगले 8 दिन भगवान को ध्यान देना है। जो भी कार्य करेंगे पूरे ध्यान से करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए। और ध्यान देने का मतलब है वर्तमान में रहकर। तो कोई भी कार्य एब्सेंट माइंडेडली नहीं करना है, करना इसलिए नहीं करना है, उसमें दिल और ध्यान डालना होगा, तभी भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए सैक्रिफाइस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैक्रिफाइस का मतलब है त्याग करना। त्याग से भगवान जरूर प्रकट होंगे। तो देखते हैं देवकी माता ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया। तो ऐसी बहना के प्रति इतना प्रेम होने के बाद, तो उदाहरण पहला क्या बताया? त्याग की भावना नहीं थी किसमें? कंस में। या दूसरा उदाहरण देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में। जब इंद्रिय भोग में बाधा आती है तो कोई रिश्ता नाता हम नहीं देखते। कितना प्रेम करते थे प्रहलाद से, क्योंकि पहली बार गुरुकुल से प्रहलाद घर लौटे थे। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं बच्चा जब बोर्डिंग से आता है, बाहर के गांव से पढ़ाई के लिए गया है, बाहर आता है, तो माता पिता कितने खुश होते, उसको कहाँ बिठाऊं क्या खिलाऊं समझ में नहीं आता माता। ऐसी हालत थी प्रहलाद की माता की, कयादु की, क्योंकि बच्चा 1 साल के बाद गुरुकुल से आ रहा है, तो उसको खिलाया पिलाया नहलाया श्रृंगार किया और अंत में उसको पिता के गोद में बिठाया। सिंहासन पे बैठे हैं कौन? हिरण्यकशिपु। और उसका प्रेम उमड़ कर आ गया। 5 पुत्रों में सबसे प्रिय पुत्र था कौन? प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है प्रचुर मात्रे न आह्लाद देने वाले प्रहलाद। ऐसे पुत्र को गोद में लेकर सही व्यक्ति को गलत प्रश्न पूछा है हिरण्यकशिपु ने कि बेटा पिछले 1 साल में सबसे बढ़िया क्या चीज सीखी अपनी। और प्रहलाद तो झूठ बोलने वाले नहीं है। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु का नाम सुनते ही 440 का झटका बैठ गया। जैसे तार पकड़ने के बाद झटक देते हैं, ऐसे बच्चे को झटक दिया है अपनी गोद से और उसको हर एक प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया। तो दूसरा ये उदाहरण है भागवत में। प्रभुपाद कहते हैं
जब इंद्रिय भोग में बाधा आती है, त्याग की भावना नहीं होती है, तो हम किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरा उदाहरण है कंस का। कंस को जब आकाशवाणी सुनाई दी तो जिस बहना से इतना प्रेम करता, वही कंस हाथ में जो घोड़ों की लगाम थी छोड़कर अपने बहना के केस को पकड़ा है और अपनी तलवार निकाली, उसको खत्म करने का प्रयास किया। तो जब इंद्रिय भोग में बाधा आती है तो त्याग की भावना नष्ट होती है बद्ध जीवात्मा के जीवन में। इसलिए हम देखते हैं देवकी माता ने भगवान को हमें देने के लिए क्या क्या त्याग दिया है, कि शादी के दिन ही जो भाई इतना प्रेम करता था वो ही उसको खत्म करने के लिए तैयार हो गया। और साधारणतः हम देखते हैं शादी के दिन भाई क्या करता है, बहना को हनीमून जाने के लिए व्यवस्था करता है, लेकिन कंस ने क्या व्यवस्था की है, जेल में जाने की व्यवस्था की। तो कितना बड़ा त्याग है देवकी माता का। इस स्थिति को भी उन्होंने स्वीकार किया है कि शादी के दिन पूरा भाई इतना बिल्कुल बदल गया और बहना को और उसके पति को कहाँ डाला है, जेल में डाला है। और जेल में डालकर चुप नहीं बैठा। उसके बाद नारद मुनि ने जब बताया कि कोई भी कमल की पंखुड़ी पहली भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, ये सुनने के बाद और भी उसका दिमाग चकरा गया कंस का। इसलिए हर एक पुत्र को अपनी बहना के आंखों के सामने जैसे ही पुत्र प्राप्ति होती थी उसको उनके हाथ से छीनकर बिना दूध पीने का अवसर दिए इन बच्चों को अपनी बहन के आंखों के सामने पत्थर पर पटक कर मारा है। सोचिए, अरे सारी स्थिति को देवकी माता क्यों सहन कर रही थी, ताकि 8वां पुत्र प्रकट हो। इस 8वें पुत्र के लिए देवकी माता ने जो त्याग की भावना दिखाई है, उस कारण हमें भगवान कृष्ण मिले हैं, एक माता की त्याग की भावना के कारण। और वो माता कौन है, देवकी माता। तो एक के बाद एक 6 पुत्रों को मारा है। और 7वें पुत्र का तथाकथित क्या हो गया है, तथाकथित भौतिक दृष्टि क्या हो गया है, गर्भपात भी हुआ है, लेकिन वास्तव में गर्भपात नहीं हुआ। भगवान की इच्छा के अनुसार उस गर्भ को एक दूसरे गर्भ में स्थलांतरित किया। इसलिए एक गर्भ से दूसरे गर्भ स्थलांतरित करने के कारण उनका नाम पड़ा है संकर्षण। 2 परिवारों को, 2 गर्भों को आकर्षित करने वाले एक व्यक्ति है, वो है संकर्षण। और उसके बाद भगवान प्रकट हुए हैं। तो हम देखते हैं कि त्याग की भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं यशोदा माई की त्याग की भावना, क्योंकि भगवान देवकी माता के पास 1 घंटा भी नहीं रुके हैं। भले जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्मों की तपस्या की थी देवकी माता ने, तो भगवान 1 घंटे के लिए भी क्यों नहीं रुके, क्योंकि उन माता पिताओं ने उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में देखने की इच्छा की थी। तो भगवान ने कहा आपकी इच्छा मैंने पूरी की, अभी दूसरी माँ ने जो इच्छा की है बाल लीला का अनुभव करने के लिए, उस माँ के पास मैं अभी वापस जा रहा हूं। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि देवकी माता ने उनको रोका नहीं है। भले सारे जीवन की तपस्या थी, व्रत था, उसके बावजूद उन्होंने भगवान की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान त्याग किया है। और वही स्थिति है वसुदेव जी की। तो भगवान कितने साल रहे ब्रज में, गोकुल में? 10 साल 2 महीने। उसके बाद हम देखते हैं ब्रजवासियों का बलिदान, नंद यशोदा का बलिदान। जो बच्चा उनका दिल का कलेजा था वो अभी हमेशा के लिए 10 साल 2 महीने के बाद ब्रज को छोड़कर जा रहा है। और शाश्वती नहीं थी कि वापस आएंगे भगवान। इसके बावजूद भगवान की सुरक्षा के लिए, भगवान की खुशी के लिए
उन्होंने ये त्याग किया। तो ये त्याग की भावना हम देखते हैं गैयों में, बछड़ों में, ग्वाल बालों में, गोप गोपियों में। और राधा रानी की त्याग की भावना कितनी है। इसलिए राधा रानी का नाम है करुणा करुमयी। क्या नाम है? करुणा करुमयी। क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने पर वो भौतिक जगत में आई, उनको आना नहीं था, लेकिन भगवान कहे आपके बिना ये भौतिक जगत की लीला अधूरी है। क्योंकि भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा के अलग सिवाय क्या नहीं होती, प्रकट नहीं होती। कृष्णाज मर्सी डोंट फ्रक्टिफाई विदाउट राधा रानीज मर्सी प्रेजेंस। इसलिए भगवान ने कहा जीवों के उद्धार के लिए हम लीला कर रहे हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो विस्तार। इस लीला में आप नहीं रहोगे तो किसी का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि रामायण में रावण का वध हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध भूमि पर प्रभु रामचंद्र के साथ भगवान की अंतरंगा शक्ति सीता मैया नहीं थी। अगर वो उनके साथ होती तो रावण का वध नहीं, उद्धार होता। कृष्ण लीला में हम देखते हैं शिशुपाल दंतवक्र का वध हुआ है, क्योंकि उस प्रसंग में कौन नहीं थी? राधा रानी। इसलिए राधा रानी के कृपा के बिना भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। क्योंकि राधा रानी की जो त्याग की भावना है वो उसकी कोई सीमा नहीं, परमोच्च त्याग की भावना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने पर भौतिक जगत में आई थी राधा रानी, वही व्यक्ति हमेशा के लिए उनको छोड़कर ब्रज छोड़कर जा रहा है। और कोई गारंटी नहीं थी, शाश्वती नहीं थी कि फिर से इस जीवन में फिर से मुलाकात होगी, पुनर्मिलन होगा। तो राधा ने अगर चाहे तो कह सकती थी, क्योंकि भगवान कहेंगे अगर आप इजाजत दोगी, आप परमिशन दोगी, तो मैं ब्रज को छोड़कर जाने की इच्छा करता हूं। तो राधा रानी की भावना क्या है? राधा रानी का एक नाम है जगत जननी। जो भी बच्चे भौतिक जगत में आकर भीख मंगे हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं, ऐसे बच्चों को घर वापस लाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर इतने बड़ी बलिदान की भावना रखते हुए, त्याग की भावना रखते हुए राधा रानी ने भगवान को ब्रज के बाहर जाने की इजाजत दी है। इससे बड़ी सैक्रिफाइस की कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। और इसलिए उनका नाम है करुणा करुमयी। जीवों के उद्धार के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए करुणावश राधा रानी ने जो बलिदान किया है, भगवान को ब्रज के बाहर जाने की इजाजत दी है, उस कारण हमें भगवान मिले हैं। क्योंकि राधा रानी के विरह के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो हम गाते तो है यदि गौर ना होते, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? यदि गौर नहीं होते, नहीं, यदि राधा रानी नहीं होते तो ये विरह की भावना कहां से आती? क्योंकि राधा रानी का जो बलिदान है, त्याग की भावना है, उस कारण भगवान को फिर से भक्त के रूप में आना पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। और उन महाप्रभु के कृपा से हमें भगवान मिले। समझ गए? इसलिए राधा रानी का नाम है करुणा करुमयी। ऐसे राधा रानी की कृपा से हमें क्या मिले हैं? भगवान मिले। तो शास्त्र में हर जगह त्याग की भावना का महत्व दिया गया। त्याग की भावना से ही भगवान प्रकट होंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन एक यज्ञ के समान है। जो भी कार्य कर रहे हैं हमें, वो कार्य भगवान के संतुष्टि के लिए करना है। और भागवतम का ये अंतिम उद्देश्य है। भागवतम के अंतिम यज्ञ क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम। पूरे भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ त्याग की भावना रखनी होगी। त्याग की भावना से भगवान जरूर प्रकट होंगे। क्योंकि त्याग का मतलब है सैक्रिफाइस। और ये सैक्रिफाइस, त्याग की भावना इतनी भगवान को प्रसन्न है, इसलिए भगवान का नया एक नाम है, क्या है? कृष्णा। कृष्ण का मतलब क्या है? आचार्य उनकी तुलना करते हैं ब्लू टैग से।
किससे टैग करते हैं? ब्लू टैग। जैसे हम ड्रेसिंग में ब्लू टैग इस्तेमाल करते हैं, भले उसका नाम टैग है लेकिन वो त्यागता नहीं, चिपकता है। ऐसे भगवान क्या करते हैं? त्याग की भावना से हमारे जीवन में चिपक जाएंगे। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ब्लू टैग, क्योंकि कलर भी ब्लू है। तो त्यागने से वो आपके जीवन में चिपक जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ब्लू टैग, वो त्यागता नहीं, कपड़े को चिपक कर बैठता है। ड्रेस में हम देखते हैं वैसे। तो ये त्याग की भावना विशेष करके हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? जितना भगवान के लिए समय और प्रेम देंगे, वो त्याग की भावना दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और विशेष करके भगवान संकीर्तन से प्रकट होते हैं कलयुग में। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, मुझे प्रकट करना है तो आपको यज्ञ करना होगा। कौन सा यज्ञ? क्योंकि कलयुग में और कोई यज्ञ काम नहीं करेगा। ना कोई शुद्ध ब्राह्मण है, ना शुद्ध उच्चारण है, ना शुद्ध सामग्री है, ना शुद्ध समय है, ना शुद्ध जगह है। मंत्रस तंत्रस छिद्रम देश कालर वस्तुता। लेकिन ये 5 कमियां भर के कभी निकालेगी जब भगवान के लिए प्रेम और समय देकर हम क्या करेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करेंगे। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ हमें बताया गया है, जिस यज्ञ से भगवान प्रकट हो सकते। कौन सा यज्ञ है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो इस यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति क्या है? क्योंकि यज्ञ कैसे पूरा होगा बताया गया है। 2 हाथ जो ऊपर उठाते संकीर्तन में, वो 2 हाथ क्या बनेंगे? यज्ञ की ज्वाला बनेगी। कान बनेंगे यज्ञ कुंड, जीवा बनेगी चमच। ये सारी चीज भगवान ने दी है, लेकिन हमारी भावना की आहुति देनी होगी। क्योंकि हम किस संस्था में? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना का मतलब ये है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। क्योंकि आज तक हम हर कार्य खुद के खुशी के लिए कर रहे थे, इसलिए भगवान प्रकट नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमारी भावनाओं को त्याग कर, खुद की खुशी को त्याग कर भगवान के खुशी के लिए जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है नारदीय पुराण में, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूं, ना तो बड़े बड़े योगियों के हृदय में। मेरे रहने का ठिकाना कहाँ है? जहां प्रेमी भक्त समय और प्रेम देकर त्याग करके मुझे दिल से जब पुकारेंगे तो क्या होगा? मैं जरूर प्रकट होऊंगा। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो त्याग का मतलब क्या है? वास्तव में हमारा हृदय देना, क्योंकि भावना निकलती है हृदय से। इसलिए भक्ति ये मन का या दिमाग का कार्य नहीं है, भक्ति हृदय की होती है। इसलिए भक्ति को इंटरनल कहा है, नॉट एक्सटर्नल। ये दिल का मामला है। जितना हम भगवान को दिल देंगे, हृदय देंगे, क्योंकि अंततः भगवान हमसे क्या मांगते हैं? हृदय मांगते हैं। इसलिए जब भी हम मंदिर में आते हैं तो किस साइड में हम दंडवत मारते हैं? बताइए, किस साइड में? लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों? भले राइट काम करना है, लेकिन लेफ्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट में हृदय है। इसलिए प्रभुपाद को जब दंडवत मारते हैं, भगवान को जब दंडवत मारते हैं, हृदय अर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं अगले 2 घंटे जितना भी इस हॉल में हूं, जितने समय के लिए, हर कार्य मैं दिल से करूंगा, मैं दिल आपको अर्पण करूंगा। समझ गए? क्योंकि अंततः भगवान क्या चाह रहे हैं? हमें से हृदय मांग रहे हैं, क्योंकि हृदय से ही भगवान प्रकट होते हैं। जितने भी भक्तों को दर्शन हुआ है, पहला दर्शन वो आंखों से नहीं हुआ है, हृदय से हुआ है। इसलिए दर्शन किसी भी युग में बाहरी आंखों से नहीं होगा,
क्योंकि चमड़े की आंखों में इतनी ताकत नहीं कि हम भगवान का दर्शन कर पाए। इसलिए भगवान को देखना है तो ये चमड़े की आंखें नहीं, हृदय में दर्शन होगा, उसको अंतर दर्शन का है। अभी कोई भक्त है जिसने भगवान का दर्शन आंखों से किया, चमड़े की आंखों में यह ताकत नहीं। क्योंकि उदाहरण देते आचार्य, जब दुर्योधन की मां ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो क्या दुर्योधन उस तेज को सहन कर पाया? नहीं, कई दिन तक बेहोश था। समझ गए? तो गांधारी के आंखों से जो तपस्या का फल था, वो जब खोला उसने पट्टी, तो उस तेज को, उस तपस्या के फल को सहन नहीं कर पाया। तो सोचिए भगवान में कितना तेज होगा। उस तेज को देखने की औकात इन चमड़े की आंखों में नहीं है। इसलिए हमारी विधि क्या है? देखने की नहीं है, सुनने की विधि है। कान से मिलेंगे कान्हा, समझ गए? इसलिए हमें देखने के लिए तरसना नहीं है। कई नए लोग होते हैं जो मंदिर में आकर डायरेक्ट भगवान के पास जाते, तो प्रभुपाद कहते हैं वो आए एक्सरसाइज करने के लिए आए। साल में एक बार जन्माष्टमी को भगवान पे एहसान करने के लिए, भगवान को दर्शन देने के लिए लोग आते, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो दर्शन आंखों से नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा में खुजली है देखने की। देखने से हमारी भोग वृत्ति बढ़ सकती है, बदले की भावना बढ़ सकती है। क्योंकि जिसने भी असुर ने देखा है उसने क्या कहा है भगवान को देखने के बाद? भगवान आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, आपके दास बनना चाहते हैं। जिस भी असुर ने भगवान को देखा है क्या कहा है? तुझे देख लूंगा। और हम भी कहते हैं, किसी के साथ झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं? तुझे देख लूंगा। मतलब क्या है? तुझे खत्म करूंगा। तो देखने से भगवान को खत्म करने की, भगवान के प्रति ईर्ष्या बढ़ सकती है, फिर से भगवान बनने की इच्छा और तीव्र हो सकती है। क्योंकि 56 भोग लगे, वो देखकर क्या होती है? ईर्ष्या होती है। इनको ही 56 भोग क्यों लग रहे? तो ईर्ष्या क्यों बढ़ गई? देख कर। जबकि हमारी औकात नहीं है, रोज खा सकते हैं घी में बनाए 56 भोग। क्योंकि कलयुग में कोई भी जो बहुत ही शुद्ध चीज है वो हजम नहीं होती। घी में बनाए 56 भोग खा सकते हैं, खाएंगे पहले दिन 1-2 आइटम, एंट्री तो होगी, अगले दिन डिसेंट्री। क्या होगी? या भगवान की रासलीला देखने के बाद ईर्ष्या क्या होती है? इनके साथ ही 16,108 क्यों है? ये भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भले हम कलयुग में एक पत्नी को नहीं संभाल पाते, लेकिन ईर्ष्या क्या होती है देखने के बाद? इनके 16,108 क्यों है? तो इस प्रकार देखने से क्या होती है? भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं, भगवान से ईर्ष्या बढ़ सकती है, भगवान के प्रति द्वेष बढ़ सकता है, और भगवान को खत्म करने की इच्छा और बढ़ सकती है, या भगवान बनने की इच्छा हो सकती है। इसलिए देखने की विधि नहीं है, विधि क्या है? श्रवण की विधि है। और अगले 8 दिन जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, समय और प्रेम देकर, उतने जल्दी भगवान प्रकट हो सकते हैं। और वो वास्तविक जन्माष्टमी है। इस विधि से ही हम जन्माष्टमी मना सकते, और कोई दूसरी विधि नहीं है। ऐसे वसुदेव के हृदय में भगवान पहले प्रकट हुए हैं अपने धाम के साथ। नारद जी को दर्शन दिया है, हृदय में दिया है। ध्रुव महाराज को हृदय में दिया है। बाहर नरसिंहो, हृदय नरसिंहो। और कहां सबूत है कि भगवान हृदय में ही प्रकट होते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव, अगला शब्द क्या है? हृदयेषु। तुम्हारे हृदय सुधा कहां होते हैं गोविंद? हृदय में होते। क्योंकि कान से जब सुनेंगे तो एक कान में डाली हुई दवाई इतनी पावरफुल है, वो आंख में उतरेगी। उसको कहते हैं अंजन। और वो कौन सा अंजन है? प्रेमांजन। तो जन्माष्टमी वो अवसर है कि कान से सुनकर भगवान को अंजन के रूप में आंख में उतारे, और उसके बाद भगवान दिल में उतरेंगे, तब होगा अंतरदर्शन।
इसलिए दर्शन के लिए हमें तरसना नहीं। महाप्रभु की भावना क्या थी? हम जैसी पट खुलता है सारे भक्तों को धक्का मारकर सबसे आगे भगवान को देखने के लिए जाते, लेकिन ये चमड़े की आंखों से क्या देख सकते? तो दर्शन क्या करें? हम दर्शन नहीं ले रहे, भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु सबसे पीछे खड़े होते थे गरुड़ स्तंभ के पास, और जो लालाई थी, आतुरता थी, उत्कंठा थी, वो भगवान को देखने की किस प्रकार होनी चाहिए महाप्रभु ने बताया। जो बूढ़ी उड़ीसा की औरत उनके कंधे पे चढ़कर भगवान का दर्शन लेने का प्रयास कर रही थी, तब उसको उतार कर एक छाप मारने का प्रयास किया उनके निज सेवक ने। तब महाप्रभु ने उल्टा उनको क्या मारा है? झापड़ मारा है कि इनकी आतुरता लालायता कितने भगवान को देखने की। देखिए, ये अगर लालायता मुझ में होती तो भगवान प्राप्त होती। तो लालायता होनी चाहिए श्रवण कीर्तन में। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्य थे। और ये लालायता थी देव की माता में, कभी 8वां पुत्र प्राप्त होगा, उस 8वें पुत्र के लिए मैं कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। भले मुझे शादी के दिन जेल में डाला गया, हनीमून नहीं भेजा गया, उसके बाद मेरे आंखों के सामने 6 बच्चों की कत्ल की गई है, पत्थर पर पटक कर, बिना दूध पीने का अवसर देने, वो भी मुझे स्वीकार है। 7वें पुत्र का गर्भपात हो चुका है, वो भी स्वीकार है। अगर 8वां पुत्र जन्म लेने के लिए तैयार है, इस 8वें पुत्र के लिए जो बलिदान देवकी माता ने दिया है, वो बलिदान की भावना होगी तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो सकते और वो वास्तविक जन्माष्टमी मना सकते। तो देखिए, भगवान ने इस भावना के साथ कितने अच्छे आदान प्रदान किए। भगवान रात को 12 बजे प्रकट हुए। कितने बजे? 12 बजे। क्यों? ताकि हमारे 12 ना बजे। और भगवान जेल में क्यों आए? हमें जेल से बाहर निकलने के लिए। तो भगवान भौतिक जगत में आते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे स्तर पर आकर हमें समझने का मौका देते हैं कि कितने लोगों ने आपके लिए बलिदान दिया है मुझे प्राप्त करने के लिए। ये सिखलाने के लिए, ये बतलाने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, मनुष्य की लीला करने के लिए। लेकिन मूर्ख लोग क्या समझते हैं? भगवान इस भौतिक जगत में आए, भौतिक जगत जेल के समान है, भगवान भी जेल में आए, इसका मतलब भगवान ने कुछ लफड़ा किया है। भगवान भी कौन है? कैदी है? नहीं। औजानांति मां मूढ़ा, भगवान कहते हैं। जैसे कभी कभी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जेल में जाते कैदियों को मिलने के लिए। क्यों जाते हैं? कि पिछले साल जिन्होंने भी अच्छा बर्ताव किया है, सुधारने का प्रयास किया है, रिफॉर्म बनने का प्रयास किया है, उन लोगों को बाइज्जत रिहा करने के लिए, बाकी कैदियों को प्रोत्साहन देने के लिए जाते हैं। लेकिन मूर्ख कैदी क्या समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जेल में आ गए, इसका मतलब है इन्होंने भी कुछ लफड़ा किया है। इस कारण भगवान को समझना मुश्किल होता है। औजानांति मां मूढ़ा। तो भगवान यह कह रहे हैं कि देवकी माता ने रात को 12 बजे उनको दूध पिलाने का प्रयास किया। अभी आश्चर्य की बात क्या है? भगवान तो आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। आत्माराम का मतलब है उनको बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं। हमें प्यास लगती है तो बिस्लरी बोतल अंदर डालनी पड़ती है, भूख लगती है तो वड़ा पाव खाना पड़ता है, लेकिन भगवान को बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं। फिर भी भगवान ने इस देवकी माता के साथ आदान प्रदान किया है, उनके बलिदान का आदान प्रदान किया है, क्योंकि उस माता ने 6 बच्चों का दूध पीने का अवसर भी खो दिया है। और ये बलिदान इतना बड़ा था कि कम से कम 8वें पुत्र को दूध पिलाने का मौका मिले, मुझे माता कहलाने का हक मिले, इसके लिए इतना बड़ा बलिदान किया। इसलिए भगवान ने जब रात को देवकी माता ने दूध पिलाया तो उसके साथ आदान प्रदान किए। भले वो भूखे नहीं थे, क्यों किया आदान प्रदान? वो बलिदान देखकर। और भगवान इतना दूर के सोचते हैं, इसलिए भगवान का एक वचन है श्रद्धा बढ़ाने के लिए। ऐसे तो 2 वचन शास्त्र में दिए हैं। बाय सीइंग द फ्यूचर कृष्णा क्रिएट्स
प्रेजेंट सिचुएशन इन डिवोटीज लाइफ। और इस वचन के आधार पर ब्रह्मा जी ने वचन दिया है भागवत में 10.14.8 तत्तेनुकंपा सुष्मिक्ष मानो। इसका आधार यह वचन है भगवान का शास्त्र में। भगवान त्रिकालज्ञ है, भविष्य को जानते हैं, इस कारण भविष्य को देकर भगवान भक्त के जीवन में वर्तमान स्थिति निर्माण करते। और इस वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना यानी बलिदान। वर्तमान स्थिति जो भी है हमारे जीवन में भक्ति में आने के बाद उसको स्वीकार करने का मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग की भावना उससे बढ़ेगी। तो हर बार भगवान को गाली देंगे तो द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, भगवान को खत्म करने की इच्छा होगी। आदमी नास्तिक कभी बनता है जब भगवान की दोनों साइड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भगवान कॉइन के समान है। किसके समान है? अगर कॉइन चाहिए, सिक्का चाहिए, तो सिक्के को दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल। चित एंड पट कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? हेड एंड टेल। अभी भक्त नास्तिक कभी बनना शुरू करता है जब उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया? तो हमारी भावनाओं को लाद रहे, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरी साइड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? ये बलिदान का मतलब है दोनों साइड स्वीकार करना। क्योंकि हमारी फिलॉसफी है क्या है? अचिंत्य भेदाभेद, है भी नहीं भी, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो जब प्रश्न करते हैं भक्त बनने के बाद भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, तो आप दूसरी साइड स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, अपने त्याग की भावना नहीं, अपनी भावनाओं को भगवान पे लादने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं से आप आसक्त हो, वो त्यागने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होंगे। याद रखिए। तो भगवान कभी प्रकट होंगे? दोनों चीज स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। भगवान ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा नहीं भी कर सकते। इसलिए भगवान दोनों तरह से परीक्षा लेंगे भक्त के जीवन में, या तो देकर या छीन कर। देकर सुदामा की परीक्षा लिए और छीन कर बलि महाराज की। और इस सरप्राइज टेस्ट के लिए जो भी तैयार है उसके जीवन में भगवान प्रकट होंगे। समझ गए? क्योंकि भगवान को प्रकट करने के लिए ये त्यागना जरूरत है, हमारी आसक्ति को त्यागना जरूरत है, हमारी भावनाओं को, जिस भावना से हम आसक्त हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का मतलब क्या है? हेड एंड टेल, दोनों स्वीकार करने से कॉइन मिलेगा आपको। ऐसे भगवान कभी मिलेंगे? दोनों स्वीकार करने के लिए तैयार है। अरे कभी स्वीकार कर पाएंगे जब दो वचनों पे विश्वास रखेंगे। पहला वचन क्या है? कि भगवान जो भी भक्त के जीवन में करते हैं भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति निर्माण करते हैं। जैसे अर्जुन इतना प्रिय है, अर्जुन का एक नाम है, अर्जुन से संबंधित भगवान का एक नाम है, वो क्या है? पार्थ सारथी। तो अचरज की बात क्या है? पार्थ तो तीन लोग हैं। पार्थ का मतलब है पृथु के पुत्र, सबसे बड़ा है युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, भीम, और 3 नंबर पे अर्जुन है। लेकिन अर्जुन के संबंध में ही ये नाम पुकारा जाता है भगवान का। कौन सा नाम है? पार्थ सारथी। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जो बलिदान की भावना है उस कारण भगवान ने उनको निमित्त बनाए। भले धर्मराज है, उनको निमित्त ने बनाया धर्म की स्थापना करने के लिए। अर्जुन की बलिदान की, त्याग की भावना, भले पहले अध्याय में वो आसक्त थे, युद्ध नहीं करूंगा, 5 कारण बताए, लेकिन 17 अध्याय सुनने के बाद वो तैयार हो गए। सुनने के बाद भावना बदलनी चाहिए, तभी भगवान प्रकट होंगे हमारे जीवन। समझ गए? अर्जुन के लिए 17 अध्याय थे, हमारे लिए 16 माला काफी है। 17 अध्याय के बाद अर्जुन का जो निष्कर्ष है वो बलिदान का फल है। 17 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा है? नष्ट मोहो। और उसके बाद क्या कहा है? करिष्ये वचनम तव। इसलिए जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कथा सुनेंगे और 16 माला करेंगे, अर्जुन के लिए 17 अध्याय लगे, हमें 16 माला काफी है। अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समय और प्रेम देकर, बलिदान देकर, समय का, प्रेम का हम बलिदान देकर भगवान के लिए सुनेंगे, भगवान के खुशी के लिए सुनेंगे,
तो हमारा भी निष्कर्ष होनी चाहिए, 16 माला के बाद हम तैयार होना चाहिए। जो भी अथॉरिटी है उसको जाकर बताना है मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं खुद को शरीर के स्तर पे खुद को मान रहा था, लेकिन 16 माला के बाद मैं समझ गया हूं मैं भगवान का नित्य दास हूं। आप जो भी सेवा देने के लिए तैयार हो मैं करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव। तब भगवान जीवन में प्रकट होंगे, तब भगवान पार्थ सारथी आपके जीवन में बनेंगे, तब तक नहीं बनेंगे। अभी अर्जुन का सबसे बड़ा बलिदान क्या है? 100% कोऑपरेशन। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है भगवान आपके जीवन में प्रकट होंगे अगर इस संस्था में आप कितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। प्रभुपाद ने अंत में कहा है मृत्युशैया पर, योर लव टुवर्ड्स मी विल बी शोन बाय योर कोऑपरेशन। समझ गए? कोऑपरेशन का मतलब है त्याग की भावना रखना। ये कोऑपरेशन नहीं होगा तो एक कॉरपोरेशन होगा। क्या होगा? कॉरपोरेशन, एक दूसरे को काम लगाने की। जैसे कॉरपोरेशन होता है एक दूसरे को से काम लेने की आदत होती है, नहीं। कोऑपरेशन का मतलब है त्याग की भावना। अभी पार्थ सारथी अर्जुन का ही नाम क्यों है? अर्जुन के संबंध में क्यों है? अर्जुन को ही क्यों चुना है भगवान ने, जबकि धर्मराज खुद सामने खड़ा है। लेकिन धर्मराज की ओर त्याग की भावना नहीं। जब भगवान ने कहा अश्वत्थामा नरोवा कुंजरवा, धर्मराज तैयार नहीं थे, वो त्याग की भावना नहीं थे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कहने लगे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं, आपको मालूम नहीं मेरा नाम सिर्फ युधिष्ठिर नहीं है, धर्मराज भी है। तो भगवान ने कहा भाड़ में गए तेरा धर्म, मुझे अर्जुन को बचाना है, धर्म की स्थापना करना है। इस भावना को समझ नहीं पाया, अपनी भावना से आसक्त होने के कारण वो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए। लेकिन 100% इंस्ट्रूमेंट कौन बने हैं? अर्जुन। निमित्र मात्र भव्य सबे साची। इसका कारण क्या है? 100% योगदान। क्योंकि एकमात्र धनुर्धर है पांडवों के साइड में अर्जुन, और अर्जुन को 100% मालूम है युद्ध जीतने के बाद भी मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने वाला हूं, मेरा भाई बनने वाला है। इसके बावजूद 100% योगदान दिया है अर्जुन ने। समझ गए? ये सबसे बड़ी बलिदान की त्याग की भावना अर्जुन की थी, इसलिए वो भगवान के हाथ में निमित्त बन चुकी, धर्मराज नहीं। देखिए कितनी बड़ी भावना है कि युद्ध जीतने वाला मैं हूं, लेकिन जीतने के बाद भी 100% उनको मालूम था मैं सम्राट चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने वाला हूं, मेरा बड़ा भाई बनने वाला है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे पोस्ट मिलेगी तभी 100% दूंगा। अभी इसको प्रेसिडेंट बनाए, देखते हैं कैसा कितने साल टिकता है, कितना दिन टिकता है, कितने घंटे टिकते हैं। उसकी टांग खींचना शुरू करते हैं, उसको तकलीफ देना शुरू करते हैं, और इस कारण हमारे जीवन में भगवान प्रकट नहीं हो रहे। प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन में वो ताकत है भगवान को प्रकट करने की, लेकिन हम जितना कोऑपरेशन दिखाएंगे अर्जुन के समान, 100% बलिदान त्याग की भावना, भले हमें पोस्ट मिले या ना मिले, मान सम्मान मिले या ना मिले। साधारणतः हम सेवा कभी करते हैं जब मेरा संडे फेस्ट में गुणगान होना चाहिए, मैराथन में मेरा नाम रोज अनाउंस होना चाहिए, तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नो कोऑपरेशन। मैनेजमेंट में सहयोगिता कभी देंगे, कोऑपरेशन कभी देंगे जब मुझे कोई पोस्ट मिलेगी, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। इस कारण हमारे जीवन में भगवान प्रकट नहीं हो रहे, हमारे सारथी नहीं बन रहे। इसलिए हमें सिर्फ हर कार्य में 100% हृदय डालना है। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। क्योंकि अंततः ये हृदय आपको मदद करने वाला है। जितना हृदय डाला है, कोई भी सेवा हो, नवविधा भक्ति में कोई भी अंग आपको भगवान को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कौन कौन से अंग है नवविधा भक्ति में? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन। तो 9 विधा दी है, 9 प्रकार से आप भगवान को प्राप्त कर सकते।
लेकिन भगवान ने एक बहुत ही बड़ी ट्रिक की है, छल किया है। तथाकथित छल नहीं है, ये भक्ति की महानता बताने के लिए भगवान ने ये शर्त डाली। 9 में से एक ही चीज आपको भगवान को प्राप्त करने में मदद कर सकती, वो है स्मरणम। इसलिए हमने कई बार बताया है, 3 श्लोक में लगातार भगवान ने आपका हृदय मांगा है। कितने श्लोक में? 3 श्लोकों में, 8.5, 8.6, 8.7। इन 3 श्लोक में एक शब्द कॉमन है, समान है, वो क्या है? स्मरण। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण, 8.6 यम यम वापि स्मरण भाव, 8.7 माम अनुस्मर। तो इसका मतलब क्या है? स्मरण कैसे होगा? दिमाग से होगा, बुद्धि से होगा, मन से होगा, किससे होगा? दिल से होगा। रिमेंबरेंस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, क्योंकि भगवान आपका हृदय चाहते, समझ गए? और जो भी अंग आप अपनाए हैं, भागवत में रुचि है, डेटी वर्शिप में रुचि है, भक्तों की सेवा में रुचि है, कोई भी अंग जिसमें रुचि है उसमें दिल डालिए, हृदय डालिए, ध्यान डालिए। 2 चीज डालिए, ध्यान और हृदय। हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए, दिल दिया है, ध्यान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए। 15 अगस्त का गाना चेंज करना है अभी, समझ गए? क्योंकि भगवान अंततः हृदय चाहते हैं, क्योंकि हृदय ही मदद करेगा आपको। और जीवन भर भक्ति में आने के बाद भक्त बनने का प्रयास किया है, उसमें कितना हृदय डाला है वो देखकर भगवान आपको अंत में हृदय से स्मरण करने का अवसर देंगे। ये वचन है भगवान का, कम ना ज्यादा, ये है भगवान का वादा। वो श्लोक जाकर पढ़िए, मुकुंदमाला स्तोत्र, उसमें ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम। इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, आचार्य और भगवान के भरोसे पे ये वचन भगवान प्रभुपाद दे रहे हैं कि भगवान कोई खलनायक नहीं। मृत्यु के समय उनका स्मरण नहीं कर पाएंगे, हंसेंगे, फंस गया बेचारा, फिर से 84 लाख घूमेगा, नहीं। भगवान कहते हैं अपने पूरा दिल डाला है, हृदय डाला है, ध्यान दिया है, तो कोई भी अंग जिसमें ध्यान दिया है, हृदय दिया है, उस अंग को मैं स्मरण में बदल दूंगा। ये मेरा वचन है। भगवान बदल देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अरे तो कैसे करेंगे? 2 तरीके से। अगर पूरा जीवन अपने किसी भी नवविधा भक्ति के किसी भी अंग में दिल डाला है, हृदय डाला है, पूरा ध्यान दिया है भगवान को, तो भगवान मृत्यु के समय जरूर प्रकट होंगे स्मरण के रूप में। ये 2 तरीके होते हैं, या तो मन में घुसकर, जैसे गजेंद्र के मन में घुसकर भगवान ने उनको याद दिलाने का अवसर दिया है, स्मरण करने का अवसर। या मृत्यु के समय दूसरा अवसर क्या है, तरीका है, भक्तों को भेज कर भगवान आपको स्मरण करने का अवसर देंगे। जैसे भीष्म पितामह जो खून से लहूलुहान थे, बाणों की शैया पे सोए हैं, और जितना खून बहता है तो उतने आदमी की स्मरण शक्ति कम होती है। ऐसे समय भगवान ने 5 पांडव द्रौपदी को भेजकर उनका स्मरण करने का अवसर दिया है। तो ये 2 तरीके बताए भगवान। अगर अपने दिल डाला है, हृदय डाला है, पूरा ध्यान दिया है, त्याग की भावना रखी है, 100% दिया है, तो मृत्यु के समय मैं जरूर प्रकट होऊंगा। किस रूप में? स्मरण के रूप में। इसलिए क्योंकि बाकी अंग साथ नहीं देगा, कोई भी अंग साथ नहीं देगा। उंगलियां घूम नहीं पाएगी, स्पर्शेंद्रियां काम नहीं कर पाएंगी, जीवा उठ नहीं पाएंगे मृत्यु के समय। 106 बुखार में क्या होगी हालत? अभी 98.6 है, 1 डिग्री बुखार बढ़ता है तो हाथ में माला दिखाई नहीं पड़ती, मंदिर नहीं आते, कहते आज बुखार था। तो सोचिए बुखार बढ़ते बढ़ते 106 डिग्री पे जाएगा तो सारी इंद्रियां सटिया जाएगी, कोई साथ नहीं देगी। दे आर गोइंग टू रॉयली चीट अस, क्योंकि इंद्रिया ऐसी हमारे स्वामी है, सबसे कृतज्ञ स्वामी है। कई जन्मों से, कई सदियों से 24/7 इनकी सेवा करते आ रहे इंद्रियों की, लेकिन ये बिल्कुल जब उनकी सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तभी हमें दे रॉयली चीट अस। फिर भी हम इन पे भरोसा रख रहे, ऐसे इंद्रियों जो स्वामी है। इसलिए इन इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियों के हम स्वामी बन सकते हैं।
क्योंकि बुद्ध अवस्था में हमारे स्वामी कौन है? ये इंद्रिया। तो हमें स्वामी के स्वामी बनने से दास बनेंगे। अद्भुत ये लाइन है, प्रॉमिस है आचार्यों का। जो बद्ध अवस्था में हमारे स्वामी कौन है? इंद्रिया। इनके जब स्वामी बनेंगे तब हम दास बन पाएंगे भगवान के। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो कोई अंग साथ नहीं देगा, सब सटिया जाएंगे। दे रॉयली गोइंग टू चीट यू। और हर जन्म में मृत्यु के समय सारी इंद्रियों ने हमें कई बार दगा दे चुके, फिर भी हर जन्म में इन इंद्रियों जो स्वामी है उन पे हम विश्वास रखें। जो सच्चे स्वामी है उन पे विश्वास नहीं करें। तो सच्चे स्वामी पे विश्वास रखने की तरीका क्या है? प्रोसेस क्या है? गिव योर हार्ट एंड सोल। पूरा ध्यान दीजिए, जो भी कार्य करें, जो भी अंग अपनाया है, भागवत में रुचि है, डेटी वर्शिप में रुचि है, भक्तों की सेवा में रुचि है, उसमें 100% योगदान दीजिए अर्जुन के समान। भले मुझे मान सम्मान मिले या ना मिले, पद मिले या ना मिले, लेकिन मैं कोऑपरेट करूंगा भगवान की खुशी के लिए। अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन भगवान की खुशी के लिए उन्होंने 100% योगदान दिया है। जबकि उनको मालूम था युद्ध जीतने के बाद मैं सम्राट चक्रवर्ती नहीं बनूंगा, मेरा भाई बनेगा। इसके बावजूद जो बलिदान किया है, त्याग की भावना रखी है, कोऑपरेशन दिया है, उसके कारण भगवान को सबसे प्रिय कौन है? अर्जुन। इसलिए अर्जुन का नाम से भगवान का नाम आता है पार्थसारथी। क्योंकि एक बार हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट काम करना बंद हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण की इतनी कृपा है, कृष्ण बड़ा दयामय, हे कृष्ण करुणा सिंधु। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम क्षण तक भगवान हमें अवसर दे रहे, बेटा हो सके तो इतना तो करना स्वामी। आपका दिल अभी तक धड़क रहा है, इस दिल से मुझे स्मरण करने का प्रयास करो। अरे कभी संभव है? पूरा जीवन हमने अभ्यास किया है, हर कार्य में क्या डाला है? दिल दिया है, ध्यान दिया है, हे भगवान तेरे लिए। तभी हम स्वतंत्र होंगे नहीं तो तब तक हम इंद्रियों के परतंत्र में। भले 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, हम अभी तक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। और एक गुलाम को हमें क्या करना है? इनके स्वामी बनकर हमें भगवान की सेवा में लगाने से इनके स्वामी बनेंगे, तभी भगवान के दास बनेंगे, तभी हम स्वतंत्र हैं। इसलिए आचार्य प्रभुपाद क्या कहते हैं? व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस? टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज रियल इंडिपेंडेंस। भगवान पे निर्भर होना ही हमारी स्वतंत्रता है। तब तक हम स्वतंत्र नहीं है। अरे स्वतंत्रता चाहिए, भगवान के साथ चाहिए। भगवान पूरा जीवन 24/7 हर क्षण हमारे जीवन का रथ, शरीर रूपी जीवन का रथ सारथ्य करना चाहिए। तो अर्जुन के समान भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। तभी भगवान हमारे जीवन में प्रकट होंगे, तभी वास्तव में हम जन्माष्टमी मना पाएंगे। तो हमने कई उदाहरण बताए, रामायण से, कृष्ण लीला से, और अर्जुन की बलिदान की। ये सारे पे मनन चिंतन करेंगे तो हमें अगले 8 दिन अवसर है भगवान की इस प्रकार पूरे दिल से, तन मन से, पूरे ध्यान से सेवा करके हम भगवान को प्रकट होने का अवसर दे सकते हैं। तभी हम वास्तव में जन्माष्टमी मना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है, कोई शंका है? एक प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु। हाँ, तो बताना भूल गया कि शिशुपाल दंतकौरक का भी वध हुआ, क्योंकि उस प्रसंग में राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ नहीं थी। लेकिन इसके ऊपर जगाए मदाई का उद्धार हुआ है। क्यों? अभी जगाए मदाई चौथी बार क्यों आए? जय विजय, उनको 3 जन्म लेने थे।
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। लेकिन वो सोचे हर बार जब जन्म ले आए तो उस समय राधा रानी नहीं थी, लेकिन कलयुग में राधा रानी खुद भक्त के रूप में आ रही है, समझ गए? और गदाधर पंडित भी है यहां पर। इसलिए जगाए मदाई के उद्धार में विशेषता क्या है? उस प्रसंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगाए मदाई को मारा नहीं, उद्धार किया। तो दिस शोज उस प्रसंग में खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए, किस भावना से आए? राधा रानी की। और गदाधर पंडित भी है। इसलिए राधा रानी के प्रेजेंस में ही भगवान की शक्ति प्रकट होती है। अल्लाहदीनी शक्ति के बिना भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे। इसलिए कनेक्शन होना चाहिए किसके साथ? लाधिनी शक्ति के साथ। तभी माया को पार कर सकते हैं। देवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया, तभी आप महात्मा बन सकते हैं। महात्मानम स्तुपार्थम दैवी, ये दोनों श्लोक में दैवी प्रकृति का आश्रय लेने के लिए बताया। आश्रय का मतलब है 100% दिल डालना है, ध्यान डालना है, तभी आश्रय मिलेगा, तभी कनेक्शन बनेगा। नहीं तो हमारे पास सब कनेक्शन है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, फिर भी भगवान के साथ कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि एक कनेक्शन नहीं है, 3G। कौन सा नहीं है? भले 2G, 3G, 4G, 5G है, लेकिन 3G नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी बार आते हैं 3G? डबल पावर है, तो टावर ऑन है। हाँ, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे आप। जितना दिल डालकर पुकारेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, इनके कृपा से ही भगवान। जितने भी भक्तों की भक्ति है, त्याग की भावना है, करुणा की भावना है, वो राधा रानी के हृदय से होती है। इसलिए इसको करुणा कुरुमयी के, जगत जननी। भले यशोदा की भक्ति हो, यशोदा का प्रेम हो, अर्जुन की भक्ति हो, अर्जुन का प्रेम हो, जितने भी भक्त हो चुके हैं और होने वाले हैं, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका करुणा, इसका जन्म होता है जगत जननी से। बोलो राधा रानी की। उनके कृपा के बिना भगवान की कृपा प्रकट नहीं होगी। विदाउट राधा रानीज मर्सी, कृष्णाज मर्सी डोंट फ्रैक्टिव। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? आपके पास सभी जी है, 2G, 3G, 4G, लेकिन क्या नहीं है? 3G नहीं है। इसलिए वी आर नॉट कनेक्टेड विथ कृष्णा। सो बी इन टच विथ कृष्णा बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ राधा रानी इन हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। क्योंकि राधा रानी आती है भगवान कृष्ण को देने के लिए। तो इस जन्माष्टमी में एक याद रखना है, सेवा से अटैच नहीं होना है, सेवा भावना से। किससे होना है? क्योंकि सेवा छीन ली जा सकती है आपकी, बीमारी के कारण, आपके गड़बड़ घोटाले के कारण, आपकी मूर्खता के कारण, मैनेजमेंट से पंगा लेने के कारण सेवा कभी भी छीन ली जा सकती है। लेकिन सेवा भावना कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मोर देन सर्विस वी टू बी अटैच टू सर्विस एटीट्यूड। ठीक है।